हेलो क्लास 11, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11th, जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट अब आने वाला है और आप लोग कहीं ना कहीं अपनी कक्षाओं में प्रवेश ले चुके होंगे अपना जो भी पीछे का आप लोगों ने 10th में किया होगा उसके आधार पे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपना सिलेबस जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि पीछे का जो टर्म वाइज परीक्षाएं हुई थी तो उनमें बहुत इधर उधर हुआ था। तो अब आपको इस सत्र में क्या क्या पढ़ना है ये आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आप लोग आरोह की पुस्तक क्लास 11th के लिए आधार पाठ्य पुस्तक में देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये उसकी किताब है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। आगे मैं चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको गद्य और काव्य से कितने चैप्टर छोड़ने हैं और कितने चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग काव्य पे आते हैं। काव्य में आपको ये बताना है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। जो पहला चैप्टर है हम तो एक एक करी जाना, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। हम तो एक एक करी जाना, इसको पढ़ना है। और संग तो देखत जग बौराना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। हम तो एक एक कर जाना बस पढ़ना है, और संतो देखत जग बौराना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरे में देखिए, चैप्टर 2 में मेरे तो गिरधर गोपाल आपको पढ़ना है, और पग घूंघर बांध मीरा नाची ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। और फिर उसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको पथिक ये जो पाठ 3 है ये नहीं पढ़ना है, और वे आँखें ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक। यानी यहाँ पे एक पार्ट यहाँ कबीर जी का और एक पार्ट यहाँ मीरा जी का। उसके बाद पथिक और वे आँखें, ये वे आँखें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद घर की याद पढ़ना है, और चंपा काले अक्षर नहीं चीनती ये भी पढ़ना है आपको, और गज़ल भी पढ़ना है आपको। हे भूख मत मचल ये भी, सबसे खतरनाक आओ मिलके बचाएं, यानी ये सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे 2 दिखाए और ये पार्ट मीरा और कबीर का, तो इनसे आपको नहीं पढ़ना है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। ये गद्य भाग से, इसी बुक में गद्य भी है और पद्य भी है, ठीक है। तो ये गद्य भाग में जब हम आते हैं तो हम लोगों का गद्य भाग में 11 चैप्टर हो जाता है नमक का दरोगा, जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद मियाँ नसरुद्दीन तो पढ़ना ही है, अप्पू के 2.5 साल भी आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद विदाई संभाषण पढ़ना है, गलता लोहा, स्पीत में बारिश इस बार नहीं पढ़ना है, रजनी आपको पढ़ना है, जामुन के पेड़ भी, भारत माता भी, आत्मा का ताप आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे गद्य से आपको 2 चैप्टर एकदम नहीं पढ़ने, बाकी सब चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। आगे आते हैं हम लोग बितान। ये आपकी बितान पुस्तक है जो आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। वो क्लास 11th के लिए है, और ये मैं सीबीएसई क्लास 11th की बात कर रही हूँ। बितान भाग 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये किताब है उसकी, देख लीजिए अच्छे से। इस किताब को आप लोग ले लीजिएगा। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, यानी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदें और आलो आंधार, ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो है आपका वो आलो आंधार है, तो इसको पढ़ना ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी एक और पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। ये जो है ये जनसंचार से जुड़ी हुई किताब है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए पहले। चलिए, इसमें आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या पढ़ना है, आपको जनसंचार माध्यम पढ़ना है, पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ना है, डायरी लिखने की कला भी पढ़ना है, कथा पटकथा भी पढ़ना है, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया पढ़ना है, स्ववृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन ये भी पढ़ना है, शब्दकोश, संदर्भ, ग्रंथों की उपयोगी विधि, ये सब आपको पढ़ने, ठीक है। ये क्लास 11th में जितने भी आपका उस बुक में दिया हुआ है वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये हुई अभिव्यक्ति और माध्यम की बात, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो जो पढ़ना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अब माइंड सेट करिए कि आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, तो एकदम अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आपका परीक्षा अब बोर्ड एक ही आधार पे लेगा, यानी साल के आखिरी में लेगा, जैसे पिछले बार में होता रहा हो। अभी ये जो जस्ट पीछे 20 और 21 में जो हुआ था ऐसे नहीं होगा। अब वो उसके मतलब साल में एक बार ही परीक्षाएँ होंगी आपकी, तो उस हिसाब से ये पूरा सिलेबस है। तो आप लोग इससे जुड़ जाइए
और मेरे चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी क्लास 11 से रिलेटेड। हिंदी की सारे जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस हो जाइए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको एकदम ईजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूँगी और आपको समझाने का भी प्रयास करूँगी। एक बार मुझसे मिलके और मेरे चैनल पे आके आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। मैं आप लोगों को ये जितना भी चैप्टर है इतना इजी वे में पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने कब क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए। वो कमेंट आपका जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूं और बहुत ही नए तरीके से। तो अभी मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर रही हूं। इसमें मैंने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th के सिलेबस को क्लियर कर दिया है। अब मैं क्लास 12th का भी सिलेबस क्लियर करके उसके बाद हम लोग सीधे अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।